So section 96, 97 first line declares. Section 99 provides for the limitation. Section 102 provides for the when the right commences, when it starts, when it ends. ठीक है. Right of private defense can be exercised at the cost of, at the extent of causing somebody's death, 100, or at the extent of causing some other harm, that is 101. At the extent of causing some other harm. So ये हो गया preservation of body. Preservation of body. What is the criminal jurisprudence behind the right? राइट के पीछे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के पीछे क्या वो है, तर्क क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन. देयर इज नो प्रिजर्वेशन देन सेल्फ प्रिजर्वेशन. ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा, देयर इज नो राइट बेटर देन सेल्फ प्रिजर्वेशन. ठीक है. सो 96, अब ये प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी हो गया. ऑल राइट. अब इसके बाद हमें ये यहां तक हमने कर लिया है ना, हमने यहां तक कर लिया है. सिर्फ हमको सीखना है कि हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल. हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, दैट इज सबसे ज्यादा जो डिबेटेड राइट है ना, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो ओवर हो गया. अब इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट देखो. एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या फिर सेक्शन 76 से 106. यू हैव टू रीड दिस लॉ विद द विजन ऑफ ऑब्जेक्टिव मैन. यू हैव टू रीड दिस लॉ विद द विजन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव मैन. किसी भी तरीके की सब्जेक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है. मतलब हाउ अ रीजनेबली प्रूडेंट मैन विल बिहेव इन द गिवन सर्कमस्टेंस. prudent person, how a reasonably prudent person will behave in the given circumstance. ठीक है. सो सेक्शन 96 से लेके 100, सेक्शन 96 से लेके 101 हमको पता चल गया है कि व्हाट इज द रीच, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ओके. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस लॉ? सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन है, सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन है वो निकाल लीजिए जल्दी से. प्लीज टेक आउट सेक्शन 300 का एक्सेप्शन. सेक्शन 300 का एक्सेप्शन निकालिए. अंशुल ब्लर होता है क्या बीच बीच में? सर होता है क्या?
वॉइस वाज क्रैकिंग सर, क्या बोले आपने? कह रहा हूँ कुछ कुछ कभी कभी ब्लर हो जाता है क्या बीच में? हाँ सर, कभी कभी मतलब एक वाइट स्पॉट सा लगता है, मतलब क्लैरिटी में कभी कभी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम क्लास नहीं आ रहे हो रेगुलरली, ऑफलाइन। ऑनलाइन तो कर रहे हो मगर। एक सेकंड बस, खुल जाए एक बार। लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आरजीएस में, आईपीसी में। बहुत ज्यादा फायदा होता है आरजीएस के लिए, तो आप कर सकते हो आरजीएस और बिहार के लिए आप कर सकते हो, मेंस के लिए। क्योंकि जिन एग्जाम्स में जो वो होता है ना, सिलेबस ज्यादा होता है। दूसरी बात है लोकल लॉ भी ज्यादा नहीं है, वरना एक टाइम था कि लोकल लॉ बहुत सारे भरे हुए थे इन्होंने। सो वेरी स्लो। चलो ये खुलता रहेगा, इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन निकालिए, सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2। सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2, जो कि अब हो गया है सेक्शन 101 बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में 101 हो गया है। ठीक है, एक्सेप्शन 2 देखिए क्या कहता है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of the property or of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे एक एक चीज। क्या है? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहां पे। सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन 2 है, सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2 है, सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन 2 है, सो व्हेन सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 इज प्रूव्ड, it will lead to de-ripening of the offense or it will lead to acquittal? It will lead to de-ripening of the offense. It will de-ripen the offense, that is, सबसे पहले जो प्रोसिक्यूटर है वो 300 प्रूव कर चुका होगा, वो 300 प्रूव कर चुका होगा, और फिर डिफेंस ने डिफेंस ने क्या प्ली लिया है? डिफेंस ने प्ली लिया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया होता, राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया होता, इसका मतलब है द एलिमेंट ऑफ मेंस रिया वुड हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द रिया, फ्रॉम द रिया वाला पार्ट जो है। मतलब ये जो है एक्टस रियस है, ये मेंस रिया है, और जैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रूव होता तो इसका मतलब होता कि ये रिया नहीं है, दिस इज नॉट अ मेला प्रोहिबिटा, दिस इज नॉट एन ऑफेंस। द मेंस रिया वाला पार्ट वुड हैव बीन टेकन आउट ऑफ
द रिया वाला पार्ट, है ना। सो ये एक्टर्स रियस तो है, बट द एक्टर्स रियस इज जस्टिफाइड बाय लॉ, द एक्टर्स रियस इज जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। सो अगर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फुल प्रूफ वे में प्रूव कर लिया होता, इसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगर प्रूव कर लिया होता, तो उसको क्या हो जाता, एक्विटल। ही हैज टेकन द प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आप। सो प्रोसिक्यूशन ने 300 प्रूफ किया, डिफेंस टुक द प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, he took the plea of right of private defense. Now right of private defense has been disproved, means डिस्प्रूव नहीं हुआ होगा। प्रोसिक्यूटर ने क्या प्रूफ किया है, प्रोसिक्यूटर ने प्रूफ किया है गुड फेथ नहीं था, इट डिड नॉट हैव गुड फेथ, इट डिड नॉट हैव गुड फेथ। डिड नॉट हैव गुड फेथ का मतलब बताइए क्या है, इन द लाइन ऑफ दिस डायग्राम वेयर डज गुड फेथ लाइज, वेयर डज गुड फेथ लाइज, इस पूरी लाइन में गुड फेथ कहां पे है। 99 provides you, 99 gives you the glimpse that right of private defense, right of private defense, जब right of private defense की बात हो रही है ना, so right of private defense के अंदर एक inherent word है right of private defense properly exercised. So if right of private defense, ये जो word properly है ना, ये कहीं अलग से नहीं लिखा जाएगा। So इस पे जो क्या नाम उसका वुडरॉफ बोलते हैं, वुडरॉफ क्या बोलते हैं कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, उसमें जो वर्ड प्रॉपर्ली है वो इनहेरेंट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज टू बी प्रॉपर्ली एक्सरसाइज, देन ओनली यू कैन सीक द डिफेंस। ओके, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को प्रूव करने का जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो क्या है, प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। तो अगर आपने वो सर्कमस्टांसेस प्रूव कर दिए जिससे सब्सटैंशियली भी प्रूव कर ले जा रहे हो, तो यू कैन टेक द प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में लगे हुए हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर आपने सब्सटैंशियली भी प्रूव कर लिया, देन ऑल्सो यू कैन सीक द डिफेंस। ओके, तो ये सब चीजें डिफेंस ने कर ली है। डिफेंस ने प्रीपोंडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज के अनुसार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रूव किया है, ठीक है। प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, प्रोसिक्यूटर ने कहा सर 99 ही कंप्लाई नहीं हुआ है, 99 कंप्लाई नहीं हुआ है। 99 कंप्लाई ना होने का मतलब क्या है, इफ 99 हैज नॉट बीन कंप्लाइड, इसका मतलब है द एसेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल नॉट बी देयर। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली एक्सरसाइज्ड, देयर इज नो पॉइंट एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड तो छोड़ो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्ली एक्सरसाइज ही नहीं हुआ है। 99 अगर कंप्लाई नहीं हुआ है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं हुआ है। और अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं हुआ है तो उसकी जो इनहेरेंट वीकनेस है, बिकॉज ऑफ दैट इनहेरेंट वीकनेस the very institution of right of private defense will be destroyed. You cannot attract any defense, you cannot have any defense, डिफेंस ही नहीं मिलेगा कुछ भी। फॉरगेट अबाउट एक्सीडिंग या एक्सीडिंग की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, गुड फेथ का मतलब यह है, अगर 99 तुमने कंप्लाई नहीं करा, इसका मतलब यह है, देखो 99 के 99 का जो लास्ट पार्ट है ना, 99 का जो लास्ट पार्ट ही मत देखो, मैं पूरा 99 बता रहा हूं आपको। 99 का जो लास्ट पार्ट है वो कहता है कि जो एक्ट ऑफ एग्रेशन है और एक्ट ऑफ डिफेंस है वो दोनों प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। 99 का जो लास्ट पार्ट है वो ये कहता है ना, ठीक है। और हम अभी जो आपने जो बोला वो क्या बोला कि सर उसी को तो हमने वायलेट करा है, नहीं, हम उसके अलावा बाकी सारी पब्लिक सर्वेंट का जो रिकॉर्ड्स है वो भी हम ले सकते थे, बट डिस्पाइट दैट वी हैव एक्सरसाइज अवर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द पॉइंट इज गुड फेथ वाला एलिमेंट अगर मिसिंग है, गुड फेथ बहुत बड़ी चीज है, गुड फेथ बहुत बड़ी चीज है। गुड फेथ का मतलब जैसे हाउ इट हैज बीन डिफाइंड बाय अवर पीनल लॉ, दैट इज अटमोस्ट गुड केयर। अटमोस्ट गुड केयर के साथ अगर कोई बिहेव करता है ना तो उसको गुड फेथ बोलते हैं। इट इज हाईली सर्कमस्टेंशियल, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओके, सो गुड फेथ का मतलब ये है अटमोस्ट गुड केयर। तो कैसे देखेंगे वो, रीजनेबली प्रूडेंट मैन से कहेंगे कि भाई देखना गुड फेथ से क्या बिहेव करा है उसने, तो रीजनेबली प्रूडेंट मैन अपने आप को उस सिचुएशन में डालेगा और कहेगा हाँ गुड फेथ के साथ बिहेव करा है या गुड फेथ के साथ बिहेव नहीं करा, ठीक है।
नॉर्मल बिहेवियर इज द बिहेवियर ऑफ अ रीजनेबली प्रूडेंट मैन। रीजनेबली प्रूडेंट मैन का मतलब ये नहीं है कि उसके पास एक्स्ट्रा वाइसेस होते हैं, उसके पास एक अलग से वाइस है, वो जाएगा और एकदम से पूछेगा कि भाई मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, नहीं, वो नॉर्मल व्यक्ति है। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट 99 हैज नॉट बीन प्रॉपर, 99 हैज नॉट बीन कंप्लाइड, 99 अगर कंप्लाई नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है गुड फेथ के साथ तुमने बिहेव नहीं कराया। और साथ साथ अगर प्री मेडिटेशन भी तुम प्रूव कर देते हो ना, या फिर इंटेंशन टू कॉज एनी अदर हार्म प्रूव कर देते हो, देन इट में लीड टू राइपनिंग ऑफ द ऑफेंस, नॉट द डी राइपनिंग। तो सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन 2 है वो ये कहता है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करेगा कि सर गुड फेथ ही नहीं था, और इसके साथ साथ ये प्रूव कर देता है कि या तो प्री मेडिटेशन था, या फिर ही वांटेड टू कॉज मोर हार्म देन इट वाज रिक्वायर्ड, सो इट इज द केस ऑफ अ सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस। Forget about exceeding right of private defense or attracting any defense. It is the case of separate substantive offense. It is the case of separate substantive offense. तो एग्जाम में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई 299 का एक्सेप्शन क्या है, नहीं, आपसे ये पूछेंगे कि कैसे मैटर राइपन होगा या कैसे मैटर डी राइपन होगा। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर आप कैसे अप्रोच करोगे विद द विजन ऑफ अ जज। आप दोनों दोनों साइड्स ऑफ द टेबल आप देखोगे, एक पार्टी राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर रहा होगा, दूसरी पार्टी कह रहा होगा सर गुड फेथ ही नहीं था, और गुड फेथ इज हाईली सर्कमस्टेंशियल, तो वो आप फैक्ट्स के बेसिस पे आप प्रूव करोगे। हाँ, तो वो 96 और 97 के अंदर डिफरेंस मांगा था, नॉन एक्सेप्शन 2 में एक जब सबसे पहले वो राइट ऑफ प्राइवेट को एक्विटेड किया जाएगा, डी राइटिंग किया नहीं जाएगा। यस, आपका गुड फेथ नहीं, हाँ हाँ, प्रोसिक्यूशन क्वेश्चन कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? बिल्कुल सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करो। ग्लैड यू आस्क्ड। पहले 300 हो गया, असला नहीं तुमने नहीं पढ़ा है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे ना वो सेक्शंस ऐड कर लेना, जो एविडेंस है एविडेंस पढ़ोगे तब ऐड कर लेना, अभी सिर्फ लिखना। सो सेक्शन 300 प्रूव करेगा कौन? प्रोसिक्यूशन। ठीक है, वो डिफेंस क्या कह रहा है? डिफेंस राइट, आरटीपीडी में लिखता हूं हमेशा, आप एग्जाम में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेरी जबान पे चढ़ा हुआ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रूव करेगा। ठीक है, प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करेगा? कि गुड फेथ वाज मिसिंग, गुड फेथ वाज देयर, डिफेंस विल प्रूव गुड फेथ वाज देयर बिकॉज अंडर विच सेक्शन, वो ठीक है, बिकॉज गुड फेथ इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल नॉलेज। तो 106 ऑफ एविडेंस एक्ट का यूज करके बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। अगर ये बर्डन ऑफ प्रूफ इससे डिस्चार्ज कर दिया तो ठीक है, मैटर विल अगेन लीड टू एक्विटल, अदरवाइज फिर से इसके पास आ गया। एक्सीडिंग का केस तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, एक्सीडेंट केस में बताऊंगा अभी। देखो पहले इसको देखो, गुड फेथ उसने कहा गुड फेथ है ही नहीं, है ना, गुड फेथ है ही नहीं, और साथ साथ एक और चीज प्रूव कर देगा, या तो प्री मेडिटेशन या फिर इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म। इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ये पूरा प्रूव करेगा ना, इंटेंशन टू कॉज एनी अदर हार्म, इंटेंशन टू कॉज एनी अदर हार्म, and intention to cause more harm than the proportionate intention to cause more harm than it was required। जो सेक्शन 99 का जो थर्ड पार्ट है ना, वो जैसे ही प्रूव करेगा, ये इसकी तरफ ऑटोमेटिकली फिंगर्स विल बी रेस्ड। हाँ, and right to defend the regulation is a complete different thing because अगर एक्सेप्शन 2 के कांसेप्ट में जाएगा, एक्सेप्शन 12 का वो गुड फेथ बात कर रहे हैं कि गुड फेथ भी है और एक्सीडिंग भी किया है। तो गुड फेथ का मतलब है कि पुलिस का रिसोर्ट एवरीथिंग नहीं था, और पब्लिक सर्वेंट की सीएचसी में, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 99 में अलग अलग चीजें आप पढ़ेंगे।
99 में एक दो से जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट या फिर ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट हो गया। थर्ड पैराग्राफ इज लीडिंग टू हाँ रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड फोर्थ पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शन, है ना। सो और उसका जो रिआइट्रेशन है वो 102 में मिलता है आपको। 99 और 102 एक ही चीज है। तो 99 का जो फोर्थ पैराग्राफ है वो ये कहता है जो जो ये जो प्रोसिक्यूटर है ना, इसको सेपरेटली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो आके पता है क्या बोलेगा कि सर जो हार्म था ना, जो एक्ट ऑफ एग्रेशन था, वो यहीं पे ओवर हो गया। जैसे चोर घर में घुसा और चोर को आपने बांध लिया, आपको पहला काम क्या करना था? पब्लिक सर्वेंट को बोलना चाहिए था, मगर आपने क्या किया? डंडों से मारना शुरू कर दिया उसको। ठीक है। सो ऐसे में यू हैव ऑलरेडी एक्सीडेड योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहां पे जो एलिमेंट ऑफ गुड फेथ है ना, ये ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो गया। हाँ हो सकता है, वो हो सकता है। तो आप तो इसको यहाँ पे ना, ये तभी तो मैं बता रहा हूं, तभी तो उसको ये और ये प्रूव करना पड़ेगा। तो उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। गुड फेथ के साथ साथ वो ये दोनों चीजें प्रूव करेगा, देन ओनली इट लीड टू सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट how liability of a separate substantive offense will be attracted. I'm not talking about exceeding the right of private defense. समझ में आया? अगर सिर्फ ये चीज, अगर सिर्फ गुड फेथ की बात हो रही है ना, सिर्फ गुड फेथ की बात हो रही है, तो पहले ये समझो, ये समझ में आ गया। एक एक चीज करेंगे। सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस, क्योंकि गुड फेथ उससे गुड फेथ ऑटोमेटिकली प्रूव होगा। प्री मेडिटेशन का मतलब क्या होता है बताओ पहले। प्री मेडिटेशन का मतलब ये भी हो सकता है, प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड भी हो सकता है। वो इट कैन बी मेड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है। मतलब मैं दो लोग थे और दोनों मारने जा रहे थे, पीटने जा रहे थे सिर्फ, और ऑन द स्पॉट दोनों में सहमति हो गई कि तू बांध, तू पकड़, मैं उसको चाकू मार देता हूं। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ एक्शन आ गया। देखो गुड, हाँ, तो कहने का मतलब है, देखो 300 की बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेवेस्ट ऑफ द ग्रेव ऑफेंस। तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ भी अपरेंटली थोड़ा सा ग्रेव ही होगा ना, ज्यादा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज प्रूव करके बच जाओगे, नहीं। दूसरी तरफ हमने एक और चीज सीखी है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के साथ साथ हमने, जहां पे सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, साथ साथ दूसरा जो व्यक्ति है ना, जो दूसरा व्यक्ति है उसके राइट्स को भी आपको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि, तो इसलिए 98 क्रिएट किया गया। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। नहीं, पहले क्वेश्चन पूछो। Despite the private defense being used in a proportion, वो still उससे क्वेश्चन उठा सकते हैं। That is to be वो तो उठाएगा ही, वो तो उठाएगा ही। नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने एक्सीड करा है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसी तरीके का हो गया। अगर देखो, एक तरह से एडमिशन हो गया ये। एक्सेप्शन 2 में अगर तुमने एक्सीड कर लिया ना, तो इसका मतलब ये है तुम्हारा तो वकील ही बहुत। आप ये कह सकते हो कि हाँ, मगर एक्सीड नहीं बोलोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्रिमिनल लॉ में तो जो भी चीज जा रही है ऑन रिकॉर्ड जा रही है ना। अगर आपने एक्सीड कह दिया तो ऑन रिकॉर्ड चला गया, वो एडमिशन हो गया एक तरह से। आप ये बोलोगे कि मैंने गुड फेथ के साथ बिहेव करा है, हाँ हो गया, वो हो गया है, ऑब्जेक्टिव मैन के हिसाब से हो गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा जो घर बताया था मैंने सेक्टर 108 में, चलो वो तो सुशील कुमार है। क्या हुआ, हम घर पे जा रहे थे तो एक गेट पे चोर को पकड़ा हुआ था और उसको ऐसे बांध रखा था, उसके हाथ पैर बांध, और उसको बैठा रखा था वहां पर।
तो मैं आया, मैंने कहा मैं थोड़ा सा डर भी गया कि ये उसके थोड़ा खून वून भी निकला हुआ था, तो मैंने कहा ये क्या है? कहता ये बहुत चोरी कर रहा था, इसको हमने बांध दिया है। तो फिर मैं वहां पे चिल्लाया, मैंने मैंने शोर मचाया खूब, आरडब्ल्यू वालों को बुलाया, मैंने ये क्या कर रहे हो तुम, तो बिल्कुल राक्षस हो गए हो तुम लोग, ऐसे बोलने लगा मैं। तो कहते आरडब्ल्यू वाले समझ गए कि कुछ बात है इसमें, क्या 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 हो सकता है। मैंने कहा आप जेल जा सकते हैं क्योंकि आपकी अथॉरिटी के अंदर ही इन्होंने बिहेव करा है। कहते उसको छोड़ो, और उसको वहां पे यथार्थ ले गए और उसको उसका मतलब ख्याल व्याल करा। तो पॉइंट ये था, बांध रखा था बेचारे को, और वो भी बैठा हुआ था, पानी दे दो, वो पानी भी मिल रहा था उनको ऐसे। तो पॉइंट ये है कि जब जब हमने जब उसको बांध दिया ना, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। ठीक है, या फिर वो भाग जाता, या फिर चीज मेरे को रिकवर कर लेते। तो इफेक्टिंग द रिट्रीट वाला जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो कि इसको ऐसे समझिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जब प्ली लिया जा रहा है, और उसमें जो गुड फेथ वाला जो एलिमेंट है, वो सबसे पहले आप देखो डिप्लीटेड है। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो डिप्लीटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो एक्सीड प्रूव कर देगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज बीन एक्सीडेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ एग्रेशन। ठीक है, अब इसके साथ साथ वो ये भी प्रूव कर देगा कि इंटेंशन थी कोई और हार्म करने की, इंटेंशन थी, ही इंटेंशनली कॉज द डेथ। और इंटेंशन के लिए प्रायर टू द ऑफेंस, प्रायर टू द एक्ट होना जरूरी नहीं है। इंटेंशन इज ऑलवेज कार्व्ड आउट, और मेंस रे इज ऑलवेज कार्व्ड आउट फ्रॉम द एक्टर्स फेस, कि कितनी जोर से मारा गया है चाकू। एक छोटा सा बच्चा था, ही वॉज प्लेइंग विद द ट्विग, और आई एम बिहेविंग दैट आई गॉट थ्रेटन बाय दैट ट्विग। तो ऐसा कह के मैं उसको मार देता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। इट हैज टू बी प्रोपोर्शनल, इट हैज टू हैव अ प्रोपोर्शन विद द एक्ट ऑफ एग्रेशन। तो जैसे ही ये चीज प्रूव हो जाएगी, जैसे ही ये चीज प्रूव हो जाएगी, इट विल लीड टू सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस। ठीक है, इट विल लीड टू सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस। अब इसी का कन्वर्स देखो, कन्वर्स क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यहां पे भी जो प्रोसिक्यूशन है वो एक्सीड प्रूव करेगा, एक्सीड प्रूव करेगा, एक्सीड प्रूव करेगा, मगर एक्सीड के साथ साथ इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूव नहीं कर पाएगा। इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूव नहीं कर पाएगा। एक्सीड तो वो प्रूव कर लेगा, इट वॉज स्लाइट, क्योंकि स्लाइट एंक्रोचमेंट इज नॉट पनिशेबल। स्लाइट एंक्रोचमेंट इज नॉट पनिशेबल, इट हैज टू बी एपरेंट। देखते ही लगना चाहिए कि उसने, जैसे जैसे देयर इज अ सडन फाइट, सडन फाइट हो रही है, और सडन फाइट में जो है ना, रीजनेबल एक्सक्यूज की बात हो रही है, दैट ही डिड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज। जब लड़ाई हो रही है तो एक बहुत ही हेफ्टी आदमी था, एक बहुत ही पतला आदमी था, तो वो क्या कर सकता था, वो उसको थोड़ा सा एडमोनिश करके भगा सकता था, या फिर उसको पकड़ सकता था। मगर उसने क्या किया, ही पिन हिम डाउन, ही पिन हिम डाउन, और उसको थ्रैशिंग करने लगा। ठीक है, उसके बाद जब उसने देखा कि द पर्सन हैज पास्ड आउट, नाउ ही वांटेड टू सेटिस्फाई हिज ईगो एंड ही केप्ट ऑन बीटिंग हिम। सो यहां से पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये है पॉइंट, दैट इज ही हैड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट हार्म। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करोगे? हाईली ऑब्जेक्टिव है। सो पॉइंट ये है कि एक्सीड प्रूव करेगा, मगर डेलिबरेशन प्रूव नहीं कर पाएगा, दैट ही वाज इनटू अ डेलिबरेटेड, ही डेलिबरेटली wanted to kill that person. So in that case होमिसाइड तो हुआ है, होमिसाइड तो हुआ है, बट दिस होमिसाइड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मर्डर। ये है तो कल्पेबल, मगर ये मर्डर नहीं है, ये मर्डर नहीं है। जहां पे जो ऑफेंडर था ना, वो डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, ही डिड नॉट वांट टू डेलिबरेटली किल दैट पर्सन। ठीक है, इसके बारे में लिखो, प्लीज राइट डाउन।
कल हमने कहां तक लिखा था? 99 4 डिक्लेयर्स हो गया था। दिखा ना कहां तक लिखा था? 1012 सच्ची फेयर नोटबुक है? थोड़ा सा सही से लिखा करो, ये नोटबुक हमें चाहिए ना, तुम्हारे बाद भी तो बच्चे पढ़ेंगे। नहीं हमें आ जाएगी, मगर जो जो इम्प्रोवाइजेशन होगा वो आने वाले बच्चों में और इम्प्रोवाइज करेंगे ना उसको। चलो ठीक। आओ गया सेक्शन। ठीक है, देखो सेक्शन 101, सेक्शन 101 declares, section 101 declares that if any case does not fall if any case falls within the six circumstances, section 101 declares that if any case does not fall within the six circumstances, within the six circumstances, within the six circumstances enumerated, within the six circumstances enumerated in section 100, six circumstances enumerated in section 100, then any other reasonable harm can be caused. Then any other reasonable harm can be caused. Then any other reasonable harm can be caused, but not voluntary causing of death. 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 However, this also has to be, however, this also has to be subject to, this also has to be subject to section 99. This also has to be subject to section 99. This also has to be subject to section 99. And therefore, therefore, the act of defense must be, the act of defense must be in proportion to, the act of defense must be in proportion to, the act of defense must be in proportion to the act of aggression. The act of defense must be in proportion to the act of defense. The act of defense. Section 101 is reiteration. Section 101 is a reiteration of section 99. दोबारा लिखो, दोबारा बोला है. Section 101 is a reiteration of section 99 para 4. Section 99 para 4. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए सेक्शन 100 as a matter of policy. Section 100 as a matter of policy declares certain circumstances. कितने हैं? 7 है. अब जो है वो 7 है, पहले 6 थे, तो 7 circumstances हैं वैसे. Section 100 as a matter of policy declares certain circumstances in which causation of death, in which causation of death, in which causation of death, in which causation of death has been directly justified. Causation of death has been directly justified. Causation of death has been directly justified.
full stop. Thus, if any of the circumstances, thus, if any of the circumstances, thus, if any of the circumstances provided, any of the circumstances provided exists, any of the circumstances provided exists, and if they do not exist, and if they, comma, and if they know, and if they do not exist, and if they do not exist, but there was an act of aggression, but if, and if they do not exist, but there is an act of aggression, and in defense, death has been caused, and in defense, death has been caused, then the defense will be allowed, then the defense will be allowed or available, then the defense will be available or allowed only to the extent, only to the extent which would have been proportional, which would have been proportional, which would have been proportional, and not for the purpose of causation of death, which would have been proportional and not for the purpose of causation of death, which would have been proportional, जो प्रोपोर्शन होता वहीं तक डिफेंस मिलेगा, क्योंकि डेथ कॉज कर दी गई है उसके लिए डिफेंस नहीं मिलेगी, ये मतलब नहीं मिलेगा, नहीं, वो तो कहने वाली बात है ना। नहीं माना जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये बोला जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज बीन एक्सीडेड। अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूं, ऐसे में सजा जो होती है ना वो मेलो डाउन कर दी जाएगी, ऑफेंस होगा मगर मेलो डाउन हो जाएगी सजा, है ना, सजा जो है वो मेलो डाउन हो जाएगी थोड़ी बहुत, बस दैट्स इट। कहने का मतलब है जो इस पैराग्राफ में हमने लिखा वो क्या था कि सेक्शन 100 प्रोवाइड फॉर, अरे भाई ध्यान दो इधर यार, नकल करते रहते हो, जो सेक्शन 100 जो है ना, सेक्शन 100 प्रोवाइड फॉर 7 सर्कमस्टांसेस, पहले समझ लो, सेक्शन 100 प्रोवाइड फॉर 7 सर्कमस्टांसेस, नाउ 7 circumstances has provided you with the justification of causing death, ठीक है, okay, now if the person has encroached the extent of right of private defense, that is he has encroached or abrogated section 99, तो ऐसे में right of private defense, since the right of private defense was available in proportion, you have exceeded your right of private defense, so right of private defense is not available for the purpose of causing death, ये मतलब है इसका। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, सही बात है। So for definition that how you private and you kept on dignity of the dead body की बात आती है, maybe you have kept beating that person and given it the very mutilation of the dead body, have kept on being अपना इंटेंशन निकाल दिया, तो क्या वो सब्सिक्वेंटली उस चीज को कंसीडर किया जाता है? वो तो अपने आप में एक और ऑफेंसिव बन जाएगा ना, म्यूटिलेशन ऑफ द डेड बॉडी, तो क्या वो प्राइवेट डिफेंस उसके एम्बेड में आएगी, मतलब ऑब्वियसली नहीं, वो जब डेथ हो गई है ना तो उसके बड़ा क्या अपराध है, तो वही जो डेथ, वो तो ह्यूमन बॉडी वाला कुछ नहीं, वो डेथ हो गई है, आर्किटेक्चर का आ सकता है, यस ठीक है। सो लिखो उसको, कहां तक आ गए थे हम लोग, फॉर द पर्पज ऑफ कॉजेशन ऑफ डेथ, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो और इस पैराग्राफ के आगे ऐसे लिख लेना, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डीजीएस का, देखो, फॉर द कॉजेशन ऑफ डेथ, फॉर द कॉजेशन ऑफ डेथ इट विल बी ईदर, फॉर द कॉजेशन ऑफ डेथ इट विल बी ईदर the case of exceeding the right of private defense, it will be the case of either exceeding the right of private defense
and therefore the culpability will fall under, and therefore the culpability will fall under section 299 as exception 2 of section 300 would apply, as exception 2 of section 300 would apply, or it will be the case of murder, or it will be the case of murder, और इट विल बी द केस ऑफ मर्डर। गाइस इसमें ना कभी भी एक्सप्रेशन, कभी भी क्वालिफाइंग वर्ड मत, इट विल बी द केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इस तरह से एग्जाम में मतलब इट विल बी द केस ऑफ मर्डर। ठीक है, लिखो पैराग्राफ चेंज करके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2। सर जस्ट हाँ सर, ये जो आपने एक्सप्रेशन बोला, तो जैसे बहुत बार डिमांड हाँ। होती है कि जैसे मर्डर सिंप्लिसिटर, तो मर्डर सिंप्लिसिटर लिखना बेटर होगा कि मर्डर लिखना बेटर होगा? देखो मर्डर सिंपलिसिटर वाली जो बात है ना, बहुत अच्छी बात है। जब भी 299(1) 301 में राइपन होगा, ये है वो केस जिसको सिंपलिसिटर बोलोगे। ठीक है, जहां पे कुछ और इफ एंड बट है ही नहीं, बट जहां पे भी प्रूविंग करने वाली बात आती है तो सिंपलिसिटर नहीं रह गया, कुछ भी ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है वहां पे। ओके सर, थैंक यू। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 300, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन 2 सेक्शन 300, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 2 मतलब एक्सेप्शन या फिर 300 का एक्सेप्शन 2, अकॉर्डिंग टू 300 एक्सेप्शन 2, इफ, इसको एग्जाम में कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉमा, इफ द कल्पेबल होमिसाइड इज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, if the culpable homicide is already been proved and the murder has already been proved, murder also has been proved, and the murder also has been proved, but the circumstances in which the death was caused, but the circumstances in which death was caused, but the circumstances in which death was caused were such, but the circumstances in which death was caused were such wherein right to private defense was applicable, right to private defense was applicable, but there was no right to cause death, but there was no right to cause death, full stop, there was no right to cause death, full stop. In such a case, in such a case, the offense will reduce back, in such a case, the offense will reduce back to culpable homicide, yeah, de-ripen to culpable homicide not amounting to murder. In such a case, the offense will de-ripen to culpable homicide not amounting to murder under section 300 if it is proved, if it is proved, if it is proved, if it is proved that the situation of 101, if it is proved that the situation of 101 and 104, if it is proved that situation of 101 and 104 existed, and the accused caused the death, and the accused caused the death while exercising, and the accused caused the death while exercising his right of private defense, and the accused caused the death while exercising his right of private defense, full stop.
Under section 101, 104, 101/104, under section 101/104, the following circumstances existed. Under section 101, 104, the following circumstances existed. Following circumstances existed. Number one, the accused did not act with good faith. The accused did not act with good faith. That is, he did not take due care and attention before causing death. That is, in such circumstances, that is in such circumstances what all necessary steps would have been taken by a reasonably prudent person. What all necessary steps would have been taken by the reasonably prudent person to /avoid the danger slash risk comma, since those steps were not taken and death has been caused. Since those steps were not taken and death has been caused. It is the case of exceeding the right of private defense. It is the case of exceeding the right of private defense. Yes. There is a dark and jungle area, and There is a jungle है, ठीक है. and office से आगे जाके वही रोड कर दिया था. तब शिव मंगल सिंह केस. चलो. Certain people attacked and robbed him. And some of the very specific things which related to his very emotional connections, they took them. So instead of after they went, he followed them, and later in the fight, he killed one of them. Okay. So then, kind of practical because he could have avoided such circumstances, then still he went to नहीं, देखो ये वो सिनेरियो है जहां पे प्रॉपर्टी, बट द पॉइंट इज सिंस यू हैव सेड रॉबरी, तो रॉबरी में अटैक इज देयर इज अ थ्रेटन टू द बॉडी आल्सो, सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाज अवेलेबल. देखो अगर इफेक्टिंग द रिट्रीट की बात कर रहे हो, इफेक्टिंग द रिट्रीट का मतलब यह है कि वो they have taken their recourse, they have out of the vision, out of the sight, the distance is such that pursuit cannot be done. अगर हम भागना भी चाहे ना तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं वो लोग. तो इफेक्टिंग द रिट्रीट का मतलब है कि मैं बच के निकल गया, वो चोर जो था बच के निकल गया, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है स्टॉप. अब दो सिनेरियोज है इन इस ऐसे जो ये ज्यादातर क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्लासिक एग्जांपल है ये. तो पहले तुम देख रहे हो रॉबरी अगर आ गई है ना, तो रॉबरी का मतलब है बॉडी को भी थ्रेटन था. ठीक है. अब ऐसे में आपने क्या किया, आपने उनको चेस किया, दे हैव मैनेज टू इफेक्ट देयर रिट्रीट. फिर उसके बाद आप जाते हो, फिर थोड़ी देर में जाके आपको रॉबर्स के बीच में आप अपने आप को पाते हो, तो वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रिजर्व योर बॉडी हैज स्टार्टेड. तो दो वर्टिकल्स में देखो इसको एक से. हाँ बोलो किसका.
1982 या फिर 1986? तो 1896 देखना। क्लास में मेरी यार। ओके, ठीक है। क्या बोला था मैं? हाँ, तो दो वर्टिकल स्पेस को देखना। रॉबरी वाले केस में तो पर से आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और दूसरे वाले जो अगर रॉबर्स के बीच में आ जाते हो आफ्टर दे हैव इफेक्टेड देयर टेरिटरीज, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा वेदर द असॉल्ट हैज बीन गिवन, एप्रीहेंशन हैज बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 100 और नॉट। But so there's a space that you could have a lead victory there, and there is a chance of taking a repost on the other party. And instead of this, he chooses तो इसका आंसर ये है कि एनीवेज 99 हैज टू बी ऑनर्ड। the repost with a better opportunity to get back your property at the first instance. Otherwise, there will be chances that the person would have run away so बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर ये है, जब जब गुड फेथ की बात करते हैं ना, तो गुड फेथ में जो रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन होता है ना, वो हर चीज को फोर्स ही करके चलता है। तो वो ये देखता है कि अगर मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, छोटा सा बच्चा है, मतलब ही इज अ 15 ईयर ओल्ड, और वो बटुआ लेके, वो जो है आपका जो पर्स है वो लेके भागता है। रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन जो है ना, वो फिर भी पब्लिक अथॉरिटी से रिपोर्ट देगा। क्यों? उसके बाद ब्लेड हो सकता है, वो ऐसा कट दे दे आपको। सो पॉइंट ये है कि वो रीजनेबल, वो अथॉरिटी को इन्फॉर्म जरूर करना चाहेगा, बट द पॉइंट इज अगर इम्प्रॉम्प्टू एक्शन लेना है तब वो तब लेगा। इम्प्रॉम्प्टू एक्शन होगा तो वो लेगा, ऐसा तब तो इम्प्रॉम्प्टू एक्शन की बात है। बट when heroics, personal heroics is and personal heroics and being a conservative man is concerned, तो आपको कंजर्वेटिव बन के चलना है थोड़ा सा। रीजनेबली प्रूडेंट मन थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो लिखो सेकंड पॉइंट इसका। देयर वॉज नो प्री मेडिटेशन, देयर वॉज नो प्री मेडिटेशन, देयर वॉज नो प्री मेडिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड, there was no premeditation on the part of the accused, that is there is no prior planning, that is no prior planning, no prior planning। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है। फर्स्ट That पॉइंट this में would हमने क्या also लिखा? include impromptu confluence of the mind. क्या चीज? This will also include the impromptu confluence in the mind at the spot, at the हाँ, हो सकता है। location of the crime. जो जो प्री मेडिटेशन वाली जो बात है ना, वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे ही बन सकता है। प्री मेडिटेशन का मतलब ये है कि मैं किसी को ग्रेवियस हर्ट देने गया था, बट वेपन उसके हाथ में आ गया, एंड ही डेवलप द इंटेंशन टू किल। हो सकता है ऐसा। It's not a game, it's a rich thing.